हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं जो कोरोना वायरस की वजह से यानी कोविड-19 की वजह से जो हमारा सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है या जो डिलीट हुआ है सिलेबस पहले के सिलेबस में से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष कौन कौन से चैप्टर किस किस हिसाब से जो है हटा दिए गए हैं यानी कि डिलीट कर दिए गए हैं टाइम कम होने की वजह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि जो हमारी क्लास 12th है उसमें हमारी 2 बुक्स हैं। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है रेनबो और जो सेकंड बुक है उसका नाम है पैनोरमा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी राइटिंग स्किल होगी यानी कि लिखने का जो काम होगा उसमें से क्या हटाया गया है, और राइटिंग स्किल में भी जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसमें से क्या हटाया गया है। दूसरा, हमारी टेक्स्ट बुक जो रेनबो है उसमें से कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं, और जो हमारी दूसरी बुक है टेक्स्ट बुक पैनोरमा, जो हमारी पैनोरमा टेक्स्ट बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं राइटिंग स्किल की तरफ, जिसमें जो शॉर्ट कंपोजिशन दिए गए थे लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर्स यानी पिछले सालों से जो शॉर्ट कंपोजिशंस आ रहे थे, जैसे पोस्टर्स, जो पोस्टर आते थे वो हटा दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और तर्क वितर्क पर आधारित कुछ हमें वर्णन करना पड़ता था, वो भी अब डिलीट कर दिया गया है, अर्थात वो अब नहीं आएगा। फिर चलते हैं हम टेक्स्ट बुक रेनबो की तरफ। रेनबो का जो चैप्टर फर्स्ट था, जिसका जो नेम था वो है वाटर जो चैप्टर था उसे डिलीट कर दिया गया है, यानी वो अब नहीं आएगा। चैप्टर 3 जो था हमारा थर्ड थॉट यानी तीसरा विचार, उसे भी हटा दिया गया है। और जो चैप्टर नंबर 8 था अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंतिम छोर की तरफ यात्रा नाम का जो हमारा चैप्टर था उसे भी डिलीट कर दिया गया है। और जो चैप्टर नंबर 11 था ऑन द फेस ऑफ इट, उसके सामने, वो भी हमारा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर जो 13 था द बॉयज सॉन्ग यानी कि ये चैप्टर नहीं था, हमारी पोइट्री जो पार्ट है रेनबो बुक का, उसमें से जो पोयम थी द बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत, उसे डिलीट कर दिया गया है। फिर हमारी जो पोयम थी 16 नंबर की द स्नेयर, एक जाल, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो स्टूडेंट्स, हमारी जो रेनबो बुक है उसमें से 1 2 3 4 5 6 यानी 6 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी जो सेकंड बुक है पैनोरमा, उसकी तरफ। तो सेकंड बुक का जो 7th चैप्टर था डेड मैन्स पाथ, मृत व्यक्तियों का रास्ता, उसे डिलीट कर दिया गया है। एक था चैप्टर नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मजाए की उपहार, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। और एक 10th नंबर का जो हमारा चैप्टर था गोइंग प्लेसेस, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। तो यदि देखा जाए तो टोटली इस बुक में से 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो थे जो कि चैप्टर डिलीट हुए हैं। अब हमें आपको ये बताना है कि इसमें आएगा क्या क्या, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें और क्या चीज़ें आएंगी और कितने मार्क्स की आएंगी, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें आपके 3 सेक्शन आएंगे। 3 सेक्शन में से एक होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी और तीसरा होगा सेक्शन सी। इन सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो ग्रामर है या जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। इसमें क्या है, जो सेक्शन ए है उसमें अनसीन पैसेजेस आएंगे। अनसीन पैसेजेस जो आएंगे वो आपका अनसीन पैसेज एक आएगा। एक अनसीन पैसेज आएगा जो कि 2 भागों में बटा हुआ होगा। 6 नंबर का तो आएगा आपके कंपोजिशन टाइप में और 3 मार्क्स का आपके आएगा वर्बल रूप में यानी कि ग्रामर के रूप में। तो टोटली जो ये अनसीन पैसेज आएगा वो आएगा 9 मार्क्स का। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आपके आएगा वो आएगा नोट मेकिंग। इसमें भी ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो होगा इसमें नोट मेकिंग का क्वेश्चन जिसमें आपको नोट मेक करने होंगे, और एक होगा समरी लिखना और उसका टाइटल लिखना।
तो जो नोट मेकिंग आप करेंगे वो 4 मार्क्स का होगा, और जो समरी और टाइटल आपको लिखना है वो 1 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स का समरी राइटिंग एंड 1 मार्क्स का टाइटल राइटिंग होगा। यानी टोटली इसका हो गया 4 + 2 = 6। फिर अगर हम देखें तो जो ये सेक्शन ए होगा इसका टोटली जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो कितना होगा, तो हम देखते हैं 6 + 3 जो अनसीन पैसेज है वो 9 मार्क्स का था, और जो नोट मेकिंग है वो 4 + 2 यानी 6 मार्क्स का था। और यदि हम 9 + 6 करें तो = 15 आता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन ए है वो आपके 15 मार्क्स का आएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। हमारा जो सेक्शन बी है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके आएगा वो आएगा कंपोजिशन का। अब कंपोजिशन में क्या क्या आएगा? कंपोजिशन में आपके एडवर्टाइजमेंट, नोटिस या इनविटेशन, इनमें से आएंगे, जो कि अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो वो 4 मार्क्स का आएगा। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे इनविटेशन हो, वो आपके 4 मार्क्स का आएगा। फिर दूसरे नंबर पे जो आपके आएगा उसमें आएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट जो आपके आएगी वो 7 मार्क्स की आएगी। और जो तीसरे नंबर पे होगा बी सेक्शन में वो होगा लेटर। अब लेटर में जो 2 टाइप्स ऑफ लेटर हैं उनमें से आपको पता है कि आपके इनफॉर्मल लेटर तो आते ही नहीं है। तो फॉर्मल लेटर में मैंने आपको जितने भी कराए हैं लास्ट वीडियोज में, वो कोई भी लेटर इसमें आ सकता है जो कि 7 मार्क्स का आएगा। और जो चौथे नंबर पे आएगा वो आएगा आर्टिकल और स्पीच, यानी कि कोई आर्टिकल लिखना होगा आपको या कोई स्पीच लिखना होगा जो कि 7 मार्क्स का आएगा। तो यदि हम इस सेक्शन बी के टोटली मार्क्स लें तो वो कुल में आएंगे 4 + 7 + 7 + 7, यानी कि टोटली जो इसके मार्क्स होंगे वो होंगे 25 मार्क्स। यानी सेक्शन ए हमारा था 15 मार्क्स का, और जो सेक्शन बी होगा वो हमारा होगा 25 मार्क्स का। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जो सबसे पहले होगा वो रेनबो, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से पैसेज आएगा, यानी कि सीन पैसेज। वो पैसेज हमारा होगा 4 मार्क्स का, यानी कि जो रेनबो में हम चैप्टर रीड करेंगे उनमें से ही एक पैसेज आएगा जिसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे। उस पैसेज के बेस पर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि 4 मार्क्स के आएंगे। फिर 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री, यानी कि आपकी रेनबो बुक का जो पोइट्री पार्ट है उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उनमें से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटली वो आपके 6 मार्क्स के होंगे। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपका इसी बुक में से जो पोइट्री पार्ट है उसमें से छोटे क्वेश्चन आएंगे। छोटे क्वेश्चन जो होंगे 4 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 4 × 2 यानी कि 8 मार्क्स के, यानी कि ये टोटली 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 1 ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपके अथवा में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनमें से आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और वो एक ही क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का होगा। तो ये जो हमारा एक क्वेश्चन है ये 7 मार्क्स का हो जाएगा। फिर चलते हैं हम पैनोरामा बुक की तरफ। 1 आउट ऑफ 2 आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें क्या करना है कि इसमें 2 लॉन्ग आंसर्स आपको देने होंगे, यानी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपको लॉन्ग आंसर्स देने होंगे, और पर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होगा, यानी आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि 7 मार्क्स का होगा आपका। फिर क्या है, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पैनोरामा बुक में से ही आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 4 जो क्वेश्चन होंगे उनमें से पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 2 × 4 = 8, यानी कि ये 4 जो क्वेश्चंस होंगे ये टोटली 8 मार्क्स के होंगे। तो स्टूडेंट सेक्शन सी हमारा इस तरह से देखा जाए तो पूरा 40 मार्क्स का आएगा। 4 + 6 + 8 + 7 + 7 + 8 = 40। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 40, 25
और 15। ये हमारे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों पार्ट्स के टोटली जो मार्क्स बनेंगे वो 80 मार्क्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ अब आपको हमारा जो न्यू सिलेबस है 2021 का वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको अब स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स।